बेकाबू शो में आज का एपिसोड है बेहद खास, क्योंकि आज के एपिसोड में दिखाया गया है किस तरीके से बेला कर लेती है धोखे से रानव से शादी, और ये बात का खुलासा सबके सामने आने के बाद किस तरीके से मलिका और रानव करते हैं रिएक्ट। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस एपिसोड का रिव्यू जानते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूड्स। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। आपको बता दूं कि बेकाबू शो अपने एक हाईएस्ट पिक पे चल ही रहा है, जहां इनका शो दिन पर दिन टीआरपी के रैंकिंग में बना हुआ है। इस शो में हर एक एपिसोड के बाद एक एक्साइटमेंट के साथ न्यू एपिसोड की आप कह सकते हो वेट रहता है लोगों को। इसके साथ ही मैं आज के एपिसोड देखने के बाद इस बात का रिव्यू करते हुए आप सबके सामने लेकर आई हूँ आज का रिव्यू। आज के रिव्यू में मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से बेला की शादी हो जाती है फाइनली रानव से, और तो और जब रानव से इसकी शादी होती है, रानव को इसका कानो खबर नहीं होता। रानव देख के शॉक हो चुका रहता है मंडप पे, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मलिका आके पर्दाफाश कर देती है कि किस तरीके से रानव और बेला ने धोखे से बेला ने धोखे से उससे मंडप में आने से रोक दिया और उसने शादी कर लिया हरनव से। लेकिन इस बीच में एक और बात आपको बता दूं कि मलिका सबके सामने कॉन्फ्रंट करती है, बेला को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तू जानबूझ के मेरे से मेरा हरनव को छीन लिया, और रानव को छीनते के साथ साथ ही तू ज़बरदस्ती इस मंडप पे आके बैठ गई है। मैं तुझे इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुझे कभी छोड़ूंगी नहीं मैं। तो पापा सही कहते थे, छोटे लोगों को कभी भाव नहीं देना चाहिए, लोग कब सर पर चढ़ के नाचने लगे पता नहीं चलेगा। इसके साथ ही मलिका के डैड को भी शौक लगता है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं बेला को बेटी की तरह माना था, बेटी की तरह उसका देख रेख किए थे और बड़ी होने तक बेटी की तरह ही उन्हें पाल पोस के बड़ा किया था। वहीं यामी ने देख के खुश हो जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि बेला की शादी ना हो पाए, यानी कि मलिका और हरनव की शादी ना हो पाए, और वही हुआ कि आप कह सकते हैं कि मलिका की शादी हरनव से नहीं हुआ, बल्कि बेला की शादी हरनव से हो गया है। तो यामिनी मनी मन खुश होती है और सोचती है कि मेरे आदि ने बहुत ही अच्छा काम कर दिया कि परी के साथ इसकी शादी होने से रोक दिया। साथ ही खास बात यह है कि आदि वहाँ पे एंट्री लेता है और हरनव गुस्से में जाके उसे बहुत मारता है, और फिर हरनव की दादी बीच में आके कहती है, हरनव तू तो इनके जैसा नहीं था, तू तो मेरा अच्छा पोता था, तू तो कभी हाथापाई नहीं करता था, तो क्यों अपने भाई को मार रहा है, छोड़ दे, जाने दे, जो हो गया सो हो गया। इसके साथ साथ हरनव गुस्से में रहता है और सबके सामने कहता है कि मैं ये शादी को नहीं मानता, मेरे लिए ये शादी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ना ये मेरी पत्नी है, ना मैं इसका पति हूँ, ना ही ये शादी हुई है। उतना कह के हरनव वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, और यामिनी ने सिक्योरिटी बुलवा के ये बोला कि बेला की सारी फैमिली को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालो। इस दौरान एक और चीज़ देखा गया है कि बेला ये कहते हुए बार बार नज़र आई है कि मेरे को नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे आ गई, मुझे नहीं पता कि किस तरीके से मैं इस शादी के मंडप पे आ गई, शादी के जोड़े पे आ गई, किसने मेरे ड्रिंक में कुछ मिला के दिया और उसके बाद से मैं बेहोश थी, और जब होश आया तो मुझे पता चला कि मैं शादी के मंडप पे हूँ। और फिर बेला ने जिसके साथ एंगेजमेंट किया था और फिर कुछ दिनों के बाद एंगेजमेंट तोड़ दिया, उसके मॉम डैड भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, जिन्होंने बेला के ऊपर, उसके कैरेक्टर के ऊपर काफ़ी सवाल उठाए, और तो और ये कहा कि ये चरित्रहीन लड़की है और शायद रानव को पाने के चक्कर में हमारे बेटे को छोड़ दी, इसके कैरेक्टर में ही कुछ खोट है, हमारे बेटे में नहीं। और ये सुन के बेला के माँ बाप शौक में आ जाते हैं, क्योंकि अपनी भरी सभा में अपनी बेटी की बेइज्जती होते हुए कोई भी माँ बाप नहीं देख सकते, और बेला के मॉम डैड भी बेला की करतूतों के बारे में सुन के काफ़ी सदमे में है। इसी के साथ मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, एक और चीज़ से आपको रूबरू करा देती हूँ, और वो चीज़ ये है कि हरनव वहाँ से निकल जाता है और सभी लोग बेला को धक्के मार के वहाँ से बाहर कर देते हैं उसके पेरेंट्स के साथ। और फिर बेला के पेरेंट्स और बेला रास्ते पे जा रहे होते हैं, तभी मीडिया वाले उनको घेर के ये पूछते हैं बेला से कि आपने धोखे से शादी क्यों की, क्या आपका भी हरनव से कुछ लगाव था या फिर आप भी हरनव को पसंद करने लगी थी। तो बेला बोलती है मुझे सब सवाल पे कोई जवाब नहीं देना, और ये सब लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है और हरनव के घर पे सब लोग टीवी पे ये चीज़ देख रहे होते हैं। तभी सब लोग एक एक करके अपने रूम में चले जाते हैं, यामिनी अपने बेटे और पति को लेके चली जाती है। तब दादी कहती है हरनव से, हरनव जाके अपनी पत्नी को ले आ, धोखे से हुई हो, जानबूझ के हुई हो, छलबाजी की करके हुई हो, या जैसे भी हुई हो, बेला अब तेरी पत्नी है, तो बेला को लेके तू आ जा वापस, और इस घर की बहू लक्ष्मी के बराबर होती तो उसका अपमान मत कर। हरनव ने कहा कि वो मेरी पत्नी नहीं है, उसने धोखे से मुझे पाया है और मैं उसको कभी लेके नहीं आऊँगा। दादी कहती है तू मेरा वही हरनव है ना, जो सबसे खास था, सबसे यूनिक था, जो किसी का दुख नहीं देख सकता था। आज कैसे बेला को तूने अकेले छोड़ दिया, वो दुल्हन के अवतार में रास्ते पे दर दर भटक रही है, क्यों उसे इस हाल पे छोड़ा। तब हरनव ने कहा कि वो जो कर रही है वो उसके कर्म है दादी, उसे भुगतने दो। ये कह के हरनव वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता, तो तब दादी ने उसे कहा कि तू मेरा हरनव नहीं है, क्योंकि मेरा पहला वाला हरनव ऐसा नहीं था।
तब अर्नब कहता है कि आपका पहला वाला दादी, आपका पहला वाला अर्नब मर चुका है, ये अभी नया वाला अर्नब है जो किसी के फीलिंग्स की कदर नहीं करता है। ये कह के जब निकलता है, दादी आ जाती है शौक में कि आखिरकार अर्नब को क्या हुआ है और उसने इस तरीके से जवाब क्यों दिया है। और अर्नब गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है, कार से वो कहीं ट्रैवल कर रहा होता है रातों रात। और साइड में दिखाया जाता है कि बेला अपने मॉम डैड के साथ अपने घर पे जहाँ पहुँचती है, उस दौरान मलिका के पापा कुछ गुंडों के साथ मिल के उसके घर से सारे सामान फिकवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और मलिका के पापा बेला को और उसके पापा को कहते हैं कि तुम लोगों को मैंने अपने परिवार जैसा माना, इसलिए नौकरी भी दी, घर भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन तुमने मेरी बेटी का घर ही उजाड़ने की कोशिश किया, तो तुम्हें अपने घर पे मैं कैसे रहने दे सकता हूँ। तभी बेला के पापा हाथ जोड़ते हुए मलिका के पापा से कहते हैं कि साहब मुझे माफ़ कर दो, मेरी बेटी की गलती की सज़ा हम सबको मत दीजिए। तब मलिका के पापा उसे ज़ोर से थप्पड़ मार देते हैं और बेला बीच में आके कहती है कि अंकल जो हुआ मेरी गलती है, आप इस चीज़ का सज़ा मेरे पापा को मत दीजिएगा। इतना कहते ही उस मलिका के पापा मुंह फेर लेते हैं बेला से। और फिर बेला के पापा करीब से जाके मलिका के पापा से कहते हैं कि साहब मैंने आपका राज को राज ही रखा, जिस तरीके से आपने यामिनी के भाई को ठिकाना लगाया था वो राज अभी भी राज है। अगर ये बात का पर्दाफाश हो गया तो सोच के देखिए कितना बड़ा हड़कंप मच सकता है। क्योंकि मलिका के पापा पॉलिटिशियन हैं और उनको अपनी इमेज की बहुत पड़ी है, इसलिए वो वहाँ से चुप हो गए और उनको बिना हाथापाई के उनको कहते हैं चुपचाप ये एरिया से निकल जाओ वरना बहुत बुरा होगा। वो लोग अपना सामान लेके कुछ ही दूर में जो उनका बस स्टॉप है वहाँ पे रातों रात निकल जाते हैं, क्योंकि घर से उनको निकाल दिया जाता है। और बस स्टॉप पे जाके बैठे रहते हैं, बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन बस उन्हें नहीं मिलती। इतने रात को बस होती ही नहीं है तो कहाँ मिलेगी, तो उन्हें नहीं मिलती है। अंधेरा हो चुका रहता है। बेला बोलती है कि माँ हम लोग कहीं ना कहीं कोई होटल में जाके रुक जाते हैं, क्योंकि अभी बस मिलने का कोई समाधान नहीं दिख रहा है। तब उसकी माँ बोलती है चलेगा तू जाके देख के आ जा, फिर हम रहते हैं। और जब बेला उसकी माँ का हाथ पकड़ती है तब उसे पता चलता है उसकी माँ को बहुत तेज़ बुखार आया है। तब बेला बोलती है माँ मैं पास से होके आती हूँ, आपके लिए मेडिसिन लेके, कहीं ना कहीं तो कोई मेडिकल शॉप ओपन होगा ही। बेला वो कह के जब निकल रही होती है, कुछ देर आगे आने के बाद 3 गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं जो उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं बीच सड़क पे। और ये चीज़ अर्नब देख लेता है और अर्नब को जब पता चलता है कि बेला मुसीबत में है, अर्नब गाड़ी से उतरता है और अपने राक्षस वाले अवतार में आके फटाफट से गुंडों के पीछे भागता है। मतलब गुंडे भाग रहे बेला के पीछे और रानव भाग रहा है गुंडों के पीछे। कहते कहते बेला भागते भागते एक मंदिर में जाके छुप जाती है, कालिका मंदिर में जाके बेला छुप जाती है। पीछे पीछे अर्नब आता है और कहीं ना कहीं गुंडों को बहुत ज़ोर से मारता है और गुंडों के साथ साथ उनको उनका असली अवतार भी दिखा देता है कि मैं राक्षस हूँ। और गुंडे लोगों ने बहुत सारी तरकीब पे लगा के उसको मारने की कोशिश करते। तीनों गुंडों ने लास्ट में सब कुछ करके हो जाने के बाद बंदूक से भी गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन अर्नब पे इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद जब उसको पूछा भाई तू है कौन, तब अर्नब कहता है कि मैं राक्षस हूँ। तीनों गुंडे डर के मारे सीढ़ी चढ़ के मंदिर में घुस जाते हैं और उस दौरान बेला को वो लोग अंदर देख लेते हैं और वो लोग सोचते हैं कि राक्षस तो कभी मंदिर में आ ही नहीं सकता, तो हम यहाँ पे सुरक्षित हैं। बेला को जब देख लेते हैं तो बेला के ऊपर उनका नज़र जाता है और वो फिर सोचते हैं कि ये मौके का अभी हम फ़ायदा उठा सकते हैं, बेला के ऊपर हम आक्रमण कर सकते हैं। बेला को पकड़ लेते हैं और बेला के मुंह पे गुलाल फेंक देते हैं ताकि उसे कुछ दिखाई ना दे, और इस दौरान वो मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उस दौरान जब बेला की चीखें सुनते हैं तब अर्नब और परेशान हो जाता है कि बेला मुसीबत में है। अर्नब बहुत कोशिश करता है मंदिर के अंदर घुसने की, लेकिन वो घुस नहीं पाता। फिर भी कोशिश चलाते हुए वो अंदर घुसने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर का जो राक्षस पावर है वो कम होने लगता है। उसकी नाखूनें नहीं बढ़ती, उसकी जो दांत दिखते थे वो नहीं दिखता है, तो उसका पावर डाउन होता है। वो बहुत थका हुआ रहता है, फिर भी वो अंदर जाता है। लेकिन जब वो मंदिर के अंदर, मंदिर देवी माँ के अंदर वाला सीढ़ी जब चढ़ने की कोशिश करता है, मंदिर के अंदर जब घुसने की कोशिश करता है, तब उसका पावर जो है वो ख़त्म होने को आता है। और कहते हैं ना कि देवता की नगरी में कभी राक्षस नहीं घुस सकता, और राक्षस घुसने की कोशिश किया, जिस वजह से अर्नब का ऐसे विजुअल्स दिखाया गया कि उसके बॉडी पे पूरा आग लग चुका है। फिर भी वो जीते जी कैसे कह सकते हैं कि बेला को बचाने के लिए गया, और मंदिर का वो बड़ा सा जो घंटी लगा रहता है वो घंटी को तोड़ के वो घंटी से ही वो तीनों को मार गिराता है। और फिर वो गुंडे लोग जब भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, बेला एक साइड पे खड़ी रहती है और उस गुंडे के हाथ में एक चाकू रहता है, जो चाकू बेला के पेट में जा लगता है। अर्नब को लगता है उन गुंडों ने बेला को मारा है, और बेला को भी कहीं ना कहीं ये लगता है। अर्नब का ध्यान भटक जाता है गुंडों से और वो बेला को बचाने के लिए चला आता है। बेला के पेट में खून बह रहा होता है और वो खून देख के अर्नब बौखला जाता है, क्योंकि राक्षस इंसानी खून देख के पागल हो जाते हैं, उन्हें पाने की कोशिश करते हैं। अर्नब को भी वही लगा। फिर अर्नब बेला को बाहों में लेके एक गार्डन के पास लेके जाता है, वहाँ पे उसे लेटाता है और अपने शर्ट का एक टुकड़ा फाड़ के उसके पेट में बांध देता है और उसे कहता है चलो हम चलते हैं।
बेला पूछती है कहाँ, तब वो कहता है कि हम पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, तुम्हारा ड्रेसिंग करवाएंगे, उसके बाद तुम मेरे घर चलना। तब बेला बोलती है और मेरे माँ बाबा, तब वो बोलती है तुम्हारे माँ बाबा भी हमारे साथ चलेंगे जब तक उनका कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता। तब बेला खुश हो जाती है और अपने मम्मी पापा के साथ हरनव के साथ ड्रेसिंग करवा के वो सीधा पहुँच जाती है आप कह सकते हो हरनव के घर पे, जहाँ पे यामिनी के 3 बेटे, यामिनी का पति और दादी सब देख के खुश हो जाते हैं और शौक में भी रहते हैं कि ये चलो फाइनली बेला को लेकर आ गया। मतलब मलिका से शादी करने का सारा चांस खत्म हो चुका है, अब बेला इस घर की बहू बन गई है। क्योंकि किसी को भी बेला की सच्चाई नहीं पता है, लेकिन हरनव कहीं ना कहीं डाउट में है कि बेला किस मकसद से इसे पाना चाहती है। क्योंकि पैसा तो सिर्फ एकलौता मकसद नहीं है, अगर पैसा ही मकसद होता तो मलिका कहीं ना कहीं उस पर पैसों की बारिश भी कर सकती थी, क्योंकि मलिका के पास पैसों की कमी नहीं है। लेकिन इस बीच एक चीज़ ये देखा गया कि दादी उसे रोक देती है कि हरनव अपनी पत्नी से कह दे कि वो वहीं रुक जाए। तो बेला के मॉम डैड सदमे में आ जाते हैं और डर जाते हैं कि कहीं इसे घर के अंदर एंट्री तो नहीं दी जाएगी, या फिर क्या रीज़न है कि इसको घर के बाहर ही खड़ा कर दिया गया है। तब जाके वो दादी कहती है कि इसका गृह प्रवेश कराना ज़रूरी है, बिना गृह प्रवेश के बहुरानी घर के अंदर कैसे आएगी। कहते हैं बहू घर की लक्ष्मी होती है, तो लक्ष्मी का बिना आदर किए कैसे घर के अंदर लेंगे। और दादी कहती है कि मेरी बहू तो मेरी अपनी सास की ही स्वागत नहीं कर पाती है, वो अपनी बहू की क्या ही स्वागत करेगी। यानी कि वो टॉन्ट मारती है यामिनी को, और यामिनी कहती है अपने पति को कि आज रात तुम्हारी माँ का मैं खून कर दूँगी। तब पति कहता है तुमने रात को स्वागत के दिन तुमने कहा था कि तुम मेरी माँ को कुछ नहीं करोगी, तब ऐसे अभी क्यों कह रहे हो, तुमने तुम्हारा वादा तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। एक फनी वाला सीक्वेंस आ जाता है बीच में। और फिर गृह प्रवेश होता है। गृह प्रवेश के दौरान दादी देख लेती है कि पेट में बेला के बहुत जोर का चोट लगा है। तब दादी पूछती है और हरनव कहता है नहीं माँ दादी कुछ नहीं हुआ है, बस नॉर्मल सा चोट लगा है और डॉक्टर से अभी ड्रेसिंग करवा के हम आ चुके हैं। इस दौरान जब गृह प्रवेश होता है, अलता की एंट्री होती है। बेला जब अलता में डूबे पैर को लेके आगे एंट्री कर रही होती है, उस दौरान ये देखा गया है कि बेला झुक के दादी का आशीर्वाद ले रही होती है, और उस दौरान उसके पेट पे जो लगे हैं घाव वो खुल जाते हैं और उसे बहुत दर्द होने लगता है। तो दादी कहती है हरनव को कि इसे उठा के ले जा कमरे में, क्योंकि इसको चोट लगी है। और फिर हरनव उसे बाहों में लेके ऊपर जा रहा होता है सीढ़ियों से, और बेला की माँ ये देख के खुश हो रही होती है कि भले ही प्यार नहीं है लेकिन केयर तो है, फिक्र है, और फिक्र ही एक चीज़ रहता है जो इंसान को प्यार में बदल देता है। तो बेला की माँ ये देख के खुश हो जाती है। हर कोई अपने अपने कमरे में चला जाता है, और इस दौरान बेला के मॉम डैड दादी से कहते हैं कि आपने हमारे लिए जितना सब कुछ किया है ये बहुत बड़ी बात है, अभी हमारे घर का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ है, अगर आप हमें कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रहने देंगे तो हम कहीं बाहर से बंदोबस्त कर लेंगे और फिर हम चले जाएंगे। दादी उनको नॉर्मल स्माइल देके कहती है ठीक है आपके लिए गेस्ट रूम अरेंज करवा देती हूँ, आप वहाँ जाके रह लीजिए। फिर बेला के डैड बेला के मॉम से चुपके से कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए क्यों बोली, हम यहाँ पे क्या हमेशा के लिए नहीं रह सकते। तब बेला की मॉम सोचती है कैसा बाप है ये, अपनी बेटी के ससुराल में ही रहने की बात कर रहा है। इसके साथ जब वो सीक्वेंस ख़त्म होता है, बेला को कमरे में हरनव लेटा देता है। बेला हरनव से बात करना चाहती है, लेकिन हरनव उससे बिना बात किया और ये कहता है कि तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना सॉरी ना थैंक यू का। इतना कह के हरनव वहाँ से निकल जाता है। और वो जो 3 गुंडे जो बेला के पीछे पड़े थे, वो 3 गुंडे आ जाते हैं खिड़की के ज़रिए से घर के अंदर, और बेला से करते हैं कुछ गुफ्तगू, और ये कहते हैं मैडम आपने तो कहा था कि वो 3 इंसान वो राक्षस को सिर्फ डराने का तो छोड़ो मैम, उसने हमें इस जगह पे मारा है कि हम चल बिल भी नहीं पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि बेला के पीछे जो 3 गुंडे पड़े थे वो प्लानिंग वाले गुंडे थे, वो बेला ने जानबूझ के रखवाए थे हरनव का सच्चाई जानने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि वाकई वो राक्षस जैसा है, किस एंगल से वो राक्षस है और किस हद तक वो जा सकता है। साथ ही बेला कहती है कि तुम लोग अभी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो तुम भी फंसोगे और मैं भी फंसूंगी। और फिर वो राक्षस कहते हैं कि मैम आपने तो हमारे हाथों से चाकू लेके खुद को ही घोंप दिया, आप ये इंसान से इतना प्यार करते हो कि इसके लिए खुद को इतना गहरा चोट दे दिया। तब बेला कहती है तुम लोग निकलो यहाँ से, फिर वो लोग खिड़की के यहाँ से निकल जाते हैं। तब बेला अपने मन ही मन कहती है लोग प्यार में सारी हदें पार कर देते हैं और मैं नफ़रत में सारी हदें पार कर दूंगी, क्योंकि एक राक्षस को कोई नहीं मार सकता, लेकिन मैं हरनव को इतना मजबूर कर दूंगी कि वो खुद की जान खुद से ले लेगा। ये कहते हुए सीक्वेंस ख़त्म होता है, और नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया है कि बेला सुबह उठती है, बाल धोते हुए सामने आती है येलो कलर के साड़ी पे, जो उसका फर्स्ट डे होता है ससुराल का। और उस दौरान ये देखा गया है कि किस तरीके से हरनव एक प्यार भरी नज़रों से बेला को देखते हैं, ताकते हैं, और ये देखा जाएगा कि ये एक अनोखा प्रेम कहानी कैसे शुरुआत होती है। मैं ये बता दूं फिलहाल के लिए बस इतना ही। बेला और हरनव की जोड़ी आपको कैसी लगी है और ये प्रेम कहानी में क्या नया ट्विस्ट आएगा, इसे देखने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा फीफा फूस, और वेट करना पड़ेगा हर सैटरडे संडे इसी टाइम पे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड के बाद।